अच्छा मैम, आप तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बड़ी सफल हैं और कई बार ऐसा होता ना कि जब बीवी भी काम कर रही हो, हस्बैंड भी काम कर रहा हो, तो दोनों की एक दूसरे की शायद कभी ना कभी शिकायत रहती है कि तुम मुझे वक्त नहीं देते। तो ये आपके साथ भी ऐसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ, नारायण मूर्ति उतना ही है। लेकिन एक बात बताना मैं चाहती हूँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। यू नो, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैम ने कहा कि हम तीनों जो अकम्प्लिश सक्सेसफुल विमेन आज तीनों आपके साथ, एंड स्पेशली गुनीत जी इज ऑल्सो सो फुल ऑफ स्पंक। तो जब इन्होंने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, मैं उसी समय यही सोच रही थी कि ऑल थ्री ऑफ अस जब हमने अपने लाइफ के बारे में बात की है, वी ऑलवेज मेंशन्ड आवर फादर्स, बट आई ऑलवेज से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एंड करेजियस ब्रेव डॉटर is a besotted father. क्या बात? Correct. And Archie, you know, I just lost my dad recently. And उसके बाद first actually February में पापा का देहांत हुआ, और February के end में ही मुझे मेरा first award जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। उसके बाद लगातार हर महीना मैं कहीं ना कहीं गई हूँ एक अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। And I always said पापा विल ऑलवेज बी देयर विथ मी। और मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज, अभी भी डिजाइनर ने कहा मैम दिस वॉच डज नॉट गो विथ योर साड़ी और डज नॉट गो विथ योर ड्रेस। आई सेड बट these hands will be papa's hands when they receive the award because he made me what I am. So even during the Padma Shri you must have seen this. This is always there with me whenever I do something special because I know papa's always there with me. Very nice. बिल्कुल, वो हमेशा आपके आसपास। Very nice. सुधा जी, आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, इतनी किताबें आपने लिखी हैं, फिल्में कभी देखी हैं आपने? फिल्मों में किसकी फैन रही हैं आप? बहुत फिल्म देखती हूँ, बहुत। मेरी भी फिल्म। अच्छा जी। हाँ, बहुत। एक बार पुणे में मैं थी, उस समय कोई बेट लिया, अरे हर रोज एक सिनेमा देख सकती है क्या? हमने बताया उसमें क्या है, देखती हूँ। चलो बेट, 365 डेज में 365 मूवी देखा। अरे वाह। एंड आपको यकीन नहीं होगा, इनको फिल्म ट्रिविया भी याद है। अच्छा। पहली दफे जब मैं इनको मिली, इन्होंने कहा मुझे मालूम है तुम्हारा नाम रवीना क्यों है। हाँ? तो इनको फिल्म ट्रिविया भी बहुत अच्छी तरह इनको सब याद रहता है। हमने बताया रवीना टंडन का नाम इज रवि टंडन एंड वीणा टंडन। That becomes Ravina. Okay? It's amazing. I read this when she was born. Can you imagine? So see how it's that आपका माइंड तो कंप्यूटर से भी ज्यादा चलता है। It's amazing. Touch wood, touch wood. बहुत साल नारायण मूर्ति के साथ रहने से कंप्यूटर भी आ जाता है, ऐसा ये भी कंप्यूटर हो जाते हैं। और मैं कभी यंग थी उस समय, मेरे हीरो दिलीप कुमार साहब थे। क्या बात है। उनका लाजवाब है। और नेक्स्ट टू हिम, लाइक दिलीप कुमार, who can act that kind of emotional is Shahrukh Khan. I said, okay, only he can do that. Because when I saw Veer Zara, I told my daughter, Akshata, if Dilip Kumar would have been young, he would have done Veer Zara. Now Shahrukh Khan is taking that place and only he can act in that. वाह, क्या बात है। That's fantastic. And when I saw Bajrangi Bhaijaan, I said, the innocence of a child, only Salman Khan can bring it on the screen. And he is fit to do Bajrangi Bhaijaan. Wow. I enjoy movie. सुधा मैम, आप तो सोशल मीडिया पे है नहीं। हम लोग ना, हमारे शो में एक सेगमेंट होता है, हम जैसे रवीना जी या गुनीत जी अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, तो उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। हाँ। तो वो हम लोग अपने शो में शामिल करते हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ जी, दिखाइए। रवीना जी ने फोटो डाला है, व्हेन यू वेक अप आफ्टर 5 AM पैकअप शूट एंड रियलाइज दैट नाउ संडे इज द डे टू क्लीन अप योर वीक्स मेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। खतरनाक वाले में डालना। इतनी बोतलें तो वाइन शॉप पे भी नहीं होती जितनी आपके ड्रेसिंग टेबल पे हैं। फोन इन्होंने फेस आईडी से लॉक किया था, अब बिना मेकअप के खुल नहीं रहा। जब आंख खुलते ही मेड का मैसेज आए, मैं आज काम पे नहीं आएगी। मैडम, जितने परफ्यूम आपके पास हैं, अगर आप इन्हें बेच दो तो एक छोटी फिल्म तो प्रोड्यूस कर ही सकती हो। और दिखाइए, गुनीत ने फोटो डाला है, वंस अपॉन अ टाइम इन न्यूयॉर्क, मेरी मंजिल तू। ओहो, ये शादी के बाद वाला फोटो है। हाँ, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं।
लड़कियां पहले तो अपना पर्स, छाता, बैग सब पति को पकड़ा देती हैं, फिर कहती हैं तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों नहीं चलते। शादी से पहले मेरे पति ने भी मुझे विदेश घुमाने का वादा किया था, आज तक रतलाम से बाहर नहीं लेकर गया। अगर ये तस्वीर शादी से पहले की होती तो दोनों एक ही छतरी के नीचे होते। वाह, बड़ा नोट करते हैं भाई। और दिखाइए। मैं भी पूरा छाता वाइफ के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि ठंड लगने के बाद वो मेरे ही मुंह पे छींकती है। और दिखाइए। रवीना जी ने फोटो डाला विद माय फेवरेट बॉयज। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। ये वही लड़कियां होती हैं जिनके हैवान जैसे भाई होते हैं और कॉलेज में सब लड़के इनसे डरते हैं। हाँ, ये सारे मेरे भाई जैसे ही हैं। सेल्फी लेते समय सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करें तो फोटो लेने वाले का मुंह बड़ा नहीं आता। एमू के फोन में लिया था ये। कॉलेज में जब सबकी क्रश सेम हो तो ऐसे ही मारपिटाई होती है। और दिखाइए। सब 2 का इशारा कर रहे हैं, सन्नी पाजी को समझ नहीं आ रहा वो अपना 2.5 कैसे दिखाएं। और दिखाइए। लो जी, एक पूरा ऐसे लिखा है गुनीत जी ने, आइए पढ़ते हैं। One of those days when ordering coffee became a massive task, so much English। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। दरवाजे पे तो ताला लगाना सुना था, खिड़की पे कौन ताला लगाता है? हाँ एक्चुअली गुनीत, ये किसके आगे बैठी हुई हैं आप? ये खिड़की है। ये एक रेस्टोरेंट है बांद्रा में। सबको कॉफी। वाकई में दरवाजा तो नहीं लग रहा। क्या उसकी खिड़की थी। और दिखाइए कमेंट्स। गुनीत मैम, मैं भी चॉइसेस के कारण कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे राहुल का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, आशीष दिखने में अच्छा है, मैं किसे चूज करूँ? किसी ने रिप्लाई किया है जिसकी भी सरकारी नौकरी हो। और दिखाइए। रवीना जी ने फोटो डाला है। हे बट वेयर इज द फायर? ये कहाँ की फोटो रवीना जी? ये मेरे एक दोस्त है, उनके गाड़ियों का कलेक्शन है, तो ये उनके घर के बाहर पार्क है गाड़ी, जो मेरे को से फायर ब्रिगेड जैसे लगती है ना, रीपेंट और मॉडिफाई किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। मैम आप पुष्पा देखो, फायर उसमें है। किसे लिखा है वाओ खली की कार। ये शुरू से कार थी या बस की बॉडी हटा के सोफा लगाया है? ऐसा ही लग रहा है। एक ही कपड़े का पैंट शर्ट बनवाया है, लगता है कपड़ा ज्यादा खरीद लिया था। और दिखाइए आगे। गुनीत ने फोटो डाला है। ये गेट यू अ हस्बैंड दैट विल ड्रेस यू एज वेल एज फॉर माय मेहंदी एंड हल्दी। नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जब नया लहंगा पहना हो तो लड़कियां हर 2 मिनट में घूम घूम के दिखाती हैं, चाहे चक्कर आके गिर जाएं। मेरी बीवी ने भी ऐसा किया था, खुद 1 लाख का लहंगा खरीदा, मुझे 2000 का कुर्ता पहना दिया था। इनके हाथ में ग्लास है फिर भी ये नॉर्मली डांस कर रही हैं। लड़कों के हाथ में ग्लास आ जाए तो वो नागिन डांस करने लगते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। और दिखाइए। जिन पतियों को डांस नहीं आता वो फिर अपनी पत्नी के डांस में बस पीछे खड़े होकर ताली ही बजाते रहते हैं। मेरे पति अच्छा गाना गाते हैं, नाच मैं लेती हूँ। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। हमारी इंडस्ट्री में ना सुधा मैम बड़े सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कभी कभी बोलते हैं कि हम जब इंडस्ट्री में नए आए थे तो हम सिर्फ 50 रुपए लेके आए थे। लेकिन गुनीत के बारे में हमने सुना कि जब ये आई थी 50 लाख रुपए लेके आई थी। हाँ। तो आपने अपनी सेविंग थी या किसी की किट्टी उठा के भागी थी आप? मेरे ना नेबर थे, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। हम लोग रेंट पे रहते थे और एक्चुअली नीचे वाले जो घर थे उन्होंने अपना घर खरीदा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्टूडियो खोलना है जहाँ बच्चों की फोटोएं खींचेंगे। और तूने मास कम्युनिकेशन पढ़ा तो तू चला ले। मिला हो ये तो बड़ा बुरा आइडिया है। तो मिला आप कितने पैसे खर्चना चाहते हो अपने स्टूडियो में? तो कहते 50 लाख। मिला मुझे दे दो, मैं बॉम्बे जाके पिक्चर बनाऊंगी। अच्छा। मान गए। अब करूँ क्या? मैं यहाँ आकर मॉल में फूड कोर्ट में लोगों से पूछती थी किसी के पास कहानी है? मेरे पास 50 लाख है। This is a reverse of what usually happens. हाँ। You have the तो money. फिर मैंने बहुत सारी कहानियां ढूंढी और फिर हमने अपनी पहली फिल्म बनाई से सलाम इंडिया। सुभाष कपूर के साथ। क्या बात है। ये देखो पीछे की कहानियां कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे रवीना जी को आपने देखा पत्थर के फूल में पहली फिल्म से जो इन्होंने डेब्यू किया, पहली फिल्म में सिक्सर मारा, इन्होंने ऐसा छा गई। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि इस फिल्म का जो इनकी कास्टिंग हुई ना, ये कॉलेज में थी और कॉलेज की कैंटीन में कोई इनसे मिला और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फिल्म में लेना चाहता हूँ। आपको यकीन हो गया था? ये क्या किस्सा है रवीना जी, सही है ये बात? हाँ ये सही है, लेकिन कॉलेज की कैंटीन में नहीं था। अच्छा। तो विवेक वासवानी अभी भी वही कहानी सबको सुनाते हैं
कहते हैं कि जब मैं बैठा हुआ था और अनंत के साथ डिसाइड कर रहा था कि कौन सी हीरोइन किसको साइन किया जाए, सलमान की सेकंड फिल्म थी आपको मैंने प्यार किया, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। तो अनंत ने मुझे देखा और विवेक को बोला, विवेक मेरी किरण वहां बैठी है। तो विवेक ने कहा कौन कौन? तो देखा तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और विवेक आए मेरे पास। तो अनंत ने कहा, विवेक तू जाके उनसे बात कर। बोला मरवाएगा, मार खाएगा, सब लड़कियां सैंडल उठा के पीटेंगी, मैं जाके पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, नंबर दो। तो एनीवे विवेक ने थोड़ा बहुत अपना हिम्मत जुटाकर वो आए मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्सक्यूज मी यू नो कैन आई नो योर नेम। सो पहले तो मैंने पूछा वाई, तो बोले नो यू नो, आई सेड एनीवे विवेक रिलैक्स, मैं राजीव की बहन हूँ। तो फिर उन्होंने कहा माय गॉड योर रवि जी इज डॉटर, आई सेड या। तो फिर ऐसे कांटेक्ट हुआ, तो वो लिटरली जैसे लिखा होता है और देन यू कैन एस्केप इट वाली बात है। तो 5 दिन बाद आई वाज फेसिंग द कैमरा एग्जैक्टली 5 days लेटर। इसलिए यू नो कपिल एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे हम लोग इवॉल्व हुए एज एक्टर्स। आजकल जो नया जनरेशन है एक्टर्स का, वो पूरे ट्रेन पूरे ग्रूमिंग के साथ आते हैं। जो हमने स्ट्रगल कर करके अपनी 25वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दी होगी, उन लोग आज अपनी 5वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। We took time to evolve, ये सीखा। terrible performances when you look back at it, so why? अरे बाप रे, और मेरे वो प्लीज वो फोटो दिखाना नहीं, वो ऐसे मतलब अंदाज अपना अपना में ऐसे घुंघराले पर्म वाले बाल, मैंने कहा है मैं क्या सोच रही थी, मैंने क्या क्यों बनाए वैसे बाल। तो यू नो ये सब चीजें बाद में सोचते हैं कि यार इम्प्रूव करना चाहिए। किसी को लगता है कि यार अपनी पुरानी फोटो देखो ना, कोई भी देखे, चाहे कोई लड़का कोई लड़की, कोई भी अपनी पुरानी फोटो देख के यही बोलते हो नहीं? No, don't make up. अगर ऐसी बेइज्जती करके ये सब मिलना है तो एक दो और करो। Then तो कपिल you owe me a million kisses. तू हर सैटरडे संडे कितने सालों से मेरी बेइज्जती करता है ऐसे? मैं प्यार करता हूँ आपको। तीनों से मेरा ही सवाल है मैम, आपको अपनी पहली सैलरी याद है? हाँ। आपकी क्या थी पहली सैलरी? 500 रुपीज। अच्छा। हाँ, एक ऐड था। अच्छा। एंड जब भी हम लोग सुबह स्कूल के लिए उठते थे तो मम्मी ऑलवेज रेडियो ऑन करती थी, तो हम बड़े हुए लिटरली जब तैयार होते थे स्कूल के लिए वो गाने चलते रहते थे, सब 70s 80s यू नो के गाने। तो मैंने सोचा था, वो मम्मी का टेप रिकॉर्डर थोड़ा पुराना हो गया था, तो जो 500 रुपए मिले वो जाके मैंने उनके लिए एक सिंगल कैसेट प्लेयर और रेडियो खरीदा था, माय फर्स्ट अर्निंग्स। सुधा मैम आपकी पहली सैलरी कितनी थी? In 1974, अच्छा। 1,500. 1,500. Actually, my father was a professor and he was a doctor. हमचे पिताजी का सैलरी 500 था, 600 था। अच्छा। मेरा 1,500। नारायण मूर्ति का 1,000 था। अच्छा। ओके। तो उस जमाने में very high salary. I started with a very high salary. और गुनीता आपकी पहली सैलरी? 50 लाख के साथ आई थी यार। वो तो चलो किसी से लिया था ना। मैंने बहुत कुछ किया, कभी मैं डीजे बन गई थी, फिर एक अनाउंसर बन गई थी, फिर मैंने सड़कों पर चीज बेची। तो मुझे अलग अलग ऐसे जगहों पर मिला, कभी कहीं 10,000, कहीं ऐसे। मैं डीजे भी करती थी और लेडीज डीजे का ज्यादा पैसा मिलता था। अच्छा। तो ऐसे 400 रुपए पर आवर का चीज भी बेचती थी सड़कों पर टेंट लगाकर। लेकिन फिल्म प्रोडक्शन में मैंने पैन अनिल के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स में थी, तो उसमें 5,000 रुपए महीना था। तो इंटर्नशिप, मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप। कपिल तेरी पहली सैलरी क्या थी? मेरी 500 रुपए थी। हाँ, मैं पार्ट टाइम पीसीओ नहीं होते थे उस समय, आजकल तो नहीं होते। वो ये टेलीफोन बूथ, उस पे मैं काम करता था। तो मैंने पैसे जोड़ के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने म्यूजिक सिस्टम ही लिया था। तो वो कैसेट वाला आता था ना, कैसेट प्लेयर। तो मेरे को शौक था, तो मेरे को था कि मैं डैडी को नहीं बोलना, खुद ही लेता हूँ। तो मैंने पहली बार वो खरीदा था। और भी एक दो चीजें की थी, मम्मी को याद है। तो दोस्तों आज जो 3 हस्तियां हमारे साथ बैठी हैं, ये आज बड़ा खास एपिसोड है क्योंकि आज मदर्स डे भी है। मैं आप सबके विचार जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, हमारी जिंदगी में 2 माएं होती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपके बच्चों की माँ, यानी आपकी पत्नी। कभी कभी आदमी इन दोनों माओं के बीच फंस जाता है। उस समय उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? आप अपने अपने विचार जो हैं, जो ज्ञान है, वो आप बांट सकते हैं। सबसे पहले कौन हाथ खड़ा कर रहा है? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए इनको। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। मेरी वाइफ को है ना, मम्मी से पहले कुछ भी काम करना रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं ट्रेन में हम जा रहे थे, तो पहले मेरी वाइफ ने बोला आप मुझे चढ़ाओ, तो उसको चढ़ाया, सामान चढ़ाया, तो मम्मी रह गई।
पीछे। तब भी बहुत मम्मी गुस्सा हुई थी। और एक बार ऐसा हुआ था कि आप पहले मम्मी को चढ़ाया करो, बीवी को तो कोई ना कोई चढ़ा ही देगा। अच्छा फिर एक बार ऐसा हुआ था कि तो जब भी मेरी वाइफ खाना बनाती है तो मम्मी बोलती है कि इसमें नमक कम है। तो मम्मी को बोलता हूँ कि आप डाल दो ना नमक, कोई बात नहीं। और वाइफ को भी ऐसे बोल देता हूँ मेरे लिए ठीक है। और जैसे घर का कोई लिस्ट बनाना होता है तो मेरी वाइफ लिस्ट बनाती है, तो मम्मी बोलती है कि ये चीज़ लेनी है, तो मेरी वाइफ है ना वो लिस्ट में से मम्मी की सारी चीज़ें काट देती है। फिर सामान लेके आता हूँ, फिर मम्मी गुस्सा होकर बोलती है मेरी कोई चीज़ नहीं आई। तो फिर वापस जाता हूँ, फिर वापस सामान लेके वापस आना रहता है। वाह, बड़ी मजेदार कहानी है आपकी। आप अलिफ लैला में भी आते रहे पहले? नहीं। अच्छा, मैं वैसे लगा मेरे को। मेरी वाइफ भी साथ है। अच्छा, नमस्ते जी, कैसी हैं? मम्मी को लाए साथ में? नहीं, मम्मी साथ में। आपने काटा लिस्ट में से उनको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जिनको अपने, जी भाई साहब, माइक दे दीजिए उनको। जी सर। हेलो एवरीवन, मैं एलपी श्रीवास, मोटरमैन हूँ सर। लोकल ट्रेन चलाता हूँ वेस्टर्न रेलवे में। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, क्या है, जब शादी हुई हमारी भी तो मैनेज करने का एक रास्ता निकाला सबसे पहले। क्या? कि ससुराल वाले कितने भी नालायक हों, लेकिन वाइफ के सामने उनकी बुराई मत करो। अगर वाइफ बुराई कर रही तब भी उसमें सहमति नहीं दे, चुप रहना है। अगर वो बोल रही है मेरे भाई ने कुछ किया तो चुप रहना। इतना बढ़िया मैनेज किया। इसके बाद मम्मी और सिस्टर कितना ही अच्छा खाना बनाती हो, वाइफ के सामने उसकी बड़ाई नहीं करना। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं कि मेरी मम्मी इतना अच्छा बना लेती, मेरी सिस्टर इतना बना लेती है। वाइफ कितना ही खराब बना रही हो, चाहे दाल पतली हो, सब्जी खराब हो, बोले अरे वेरी टेस्टी यार डार्लिंग, कितना अच्छा बनाती हो आप। अच्छा। अगर कोई ससुराल से आ रहा हो तो मम्मी क्या क्रेजी टाइप की ओल्ड है, तो वो नाराज हो जाएंगी, सोफे पे बैठ गए ऊधम कर रहे। तो क्या किया, मम्मी को जैसे ही पता चला ससुराल से बच्चे लोग आ रहे हैं, मम्मी को मामा के छोड़ देने का। बढ़िया मैनेज हो रहा है सर। 28 साल हो गए, बड़ी शांति से जिंदगी निकल रही है। और ड्यूटी से कभी लेट होना, जैसे 8 बजे फ्री हो रहा तो बोल देना कि मेरी 10 बजे ड्यूटी फिनिश हो रही, तो वो फोन भी नहीं करती है। थैंक यू वेरी मच सर। आप तो मम्मी को मामा के घर छोड़ देते हो, आपके पास ट्रेन है, हम कहाँ जाएं? पर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने झूठ बोलना सिखाया नेशनल डे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रवीना जी, सुधा जी और गुनीत जी के लिए। आइए मैम प्लीज। रवीना मैम, सुधा जी, गुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। और आपसे बहुत बार मुलाकात हुई है, गुनीत जी से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है। और इतने मजेदार किस्से और क्या ह्यूमर है आपका। मैम आपके लिए कुछ लाई है। थैंक यू मैम जी, प्लीज। एक मिनट, यहाँ एक क्विल्ट है जी। ये सिर्फ क्विल्ट नहीं, 3000 सेक्स वर्कर्स हुए थे। उनको 20 years, I took 20 years to rehabilitate them and bring them to mainstream. Wow. And they have made क्या this. Thank you, Sudha ji, thank you. And there is a book on that, 3000 टाके. Wow. Okay. So 3000. Thank you, ma'am. It is so beautiful. Thank you, Sudha ji. Thank you so much. Thank you very much. मैं जरूर पढ़ूंगा ये बुक। और मैं गुनीत जी से एक गुजारिश है, देखो आपको तो मिली है ऑस्कर की ट्रॉफी, हमें कम से कम दिखाई दो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। यार हमको भी पकड़ने दो, हमको भी पकड़ने दो ये। We are proud of you. थैंक यू मैम। हम एक फोटो खिंचाते हैं रवीना, एक हमारी फोटो की ना, हम बोल लेंगे हम दोनों ने एक फिल्म की थी, हमें उसके लिए मिला है। थैंक यू गुनीत, थैंक यू, सच ए प्राउड मोमेंट। थैंक यू गुनीत। थैंक यू। बस इसी तरह काम करते जाएं और बिल्कुल बिल्कुल जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार से बैठ के सुन रहे थे। और जितने भी दर्शक हमें इस समय टीवी पे देख रहे हैं, आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमें मिलने आते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर। थैंक यू सो मच।